जमाना आधुनिक हो चला है। अब कोई सेठ जी ऊंचे ब्याज पर पैसा देकर उसे वसूलने नहीं आते, बल्कि आपको धमकी भरे कॉल्स आते हैं। आप पैसा भी जब किसी सेठ जी से नहीं, बल्कि लोन लेने देने वाले ऐप से ले रहे हैं। खासकर इसके शिकार स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हो रहे हैं। अधिकतर लड़के जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें लोन देने के नाम पर पहले ऐप कंपनियां लालच देती हैं कि इसका प्रोसेस बिल्कुल आसान है, और इसी लालच में हमारे और आपके घर के लड़के फंस जाते हैं। कुछ दिनों बाद यह छोटा सा लोन इतना भयानक हो जाता है कि इसका परिणाम आत्महत्या के रूप में सामने आता है। इंस्टेंट लोन के नाम पर यह गंदा खेल कैसे चल रहा है, आज उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों लोन लेने वाला व्यक्ति आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। फांसी लगाकर आत्महत्या करने का एक केस सामने आया। युवक का नाम हरीश था, जिसकी उम्र 25 साल थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। पुलिस ने जब पड़ताल की तो पता लगा कि हरीश ने लोन देने वाली ऐप से लोन लिया था। उसने जितनी रकम इस ऐप से ली थी, उसका 30 गुना रकम देने के बाद भी उसका कर्ज खत्म नहीं हो पाया था। पड़ताल में आगे पता चला कि हरीश ने जिस लोन देने वाले ऐप से लोन लिया था, उसने हरीश को धमकाना और टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। 30 गुना से ज्यादा रकम वसूलने के बाद भी लोन कंपनी ने हरीश और उसके पिता के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें हरीश के कांटेक्ट में जितने नंबर सेव थे उन सबको ऐड किया गया। इस ग्रुप में हरीश को जलील करने वाले मैसेज भेजे जा रहे थे। अब जब ग्रुप में उसके कांटेक्ट के सारे लोग मौजूद थे, तो सामान्य सी बात है कि यह सारे मैसेज उन लोगों को भी दिख रहा होगा। बताया जाता है कि हरीश 25 नवंबर को घर जल्दी वापस लौट आया। हरीश को यह बात पता चल चुकी थी कि लोन देने वाले कंपनी के एजेंटों ने उनके कई रिश्तेदारों को कॉल किया है और उनकी बहन को भी कॉल आया था। हरीश उसी दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। ऐसा ही एक मामला तेलंगाना से भी आता है। इसके बाद धीरे धीरे इस तरह के कई मामले कई जगहों से सामने आते हैं। आपके मन में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन ऐप कंपनियों के पास आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट कैसे पहुंचते हैं। तो इसका जवाब है कि आप जब भी इस ऐप को ओपन करते हैं, तो ये आपके कॉन्टैक्ट की जानकारी को अपने पास रख लेते हैं। आपको लोन लेना होता है तो कई बार आप जानबूझकर और कई बार अनजाने में उन्हें अपने फोन कॉन्टैक्ट को देखने की परमिशन दे देते हैं। बिना इस परमिशन के लोन कंपनियां आपको लोन नहीं देती हैं। तो इस प्रकार से उनके पास आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव सारे नंबर पहुंच जाते हैं। इन ऐप्स के जरिए 50,000 तक का इंस्टेंट लोन दिया जाता है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे सैकड़ों ऐप मौजूद हैं जो आपको इंस्टेंट लोन देते हैं। इस प्रकार के ऐप से जो लोन लिया जाता है, उस पर 35% तक का ब्याज देना पड़ता है। इनके लोन देने का तरीका बड़ा आसान होता है। आपको बस अपनी कुछ पर्सनल डिटेल देनी होती है। आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, इन दोनों को ऐप पर अपलोड करना होता है। 2-3 मिनट की इस प्रोसेस के बाद आपको इंस्टेंट लोन के नाम पर 1000 से 50,000 तक का लोन मिल जाता है। इस तरह के ऐप प्रतिदिन के हिसाब से भी ब्याज वसूलते हैं। आपको हम कुछ ऐप के नाम बता देते हैं, जिसे आपने भी जाने अनजाने में कभी ना कभी देखा जरूर होगा। रेडी कैश, लोन जोन, क्विक कैश, धनाधन लोन, इजी लोन, उधार लोन, कैश मामा, इस प्रकार के और सैकड़ों ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद हैं जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। ऐप से लोन लेने के बाद आपको एक निश्चित समय दिया जाता है। इसके अंदर आपको अपना लोन चुकाना होता है। इस दौरान 35% का इंटरेस्ट रेट लगता है, लेकिन जैसे ही आप दिए गए डेट को क्रॉस करते हैं, उसके बाद हर दिन के हिसाब से 3,000 रुपया की पेनल्टी लगाई जाती है। अब आप इसके इस मकड़ जाल को भी समझिए। आप जैसे ही किसी एक ऐप से लोन लेते हैं, तो उसके बाद कई सारे दूसरे लोन देने वाले ऐप कंपनियों से कॉल आने लगते हैं। यह कॉल उस वक्त पर अधिकतर आते हैं जब आपको पहले वाले ऐप का लोन चुकाना होता है। अब आप पहले वाले कंपनी का लोन चुकाने के लिए दूसरी वाली कंपनी से और अधिक का लोन ले लेते हैं, और इसी प्रकार से आप इस मकड़ जाल में फंसते चले जाते हैं। पिछले साल जून में आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कई ऐसे ऐप्स हैं जो इस बात की जानकारी ही नहीं दे रहे हैं कि वह किस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। अब आरबीआई ने ऐसे लोन देने वाली कंपनियों से सावधान रहने को भी कहा है। लोन देने वाली कंपनियों के पीछे एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कई चीनी नागरिक भी शामिल हैं। इस काम से जुड़े कई चीनी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह कंपनियां लोन देने के बाद कॉल सेंटर से धमकी भरे फोन करवाती हैं, और कई बार हजारों में लिए गए लोन के बदले लाखों देने के बाद भी कर्ज चुकता नहीं हो पाता है। मोनिका नाम की एक लड़की ने
12 दिसंबर को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसने इसी प्रकार के ऐप से 5,000 का लोन लिया था, जो कुछ ही महीनों में बढ़कर 2.6 लाख का हो गया था। उम्मीद है कि आप खुद भी बचेंगे और अपने जानने वालों को भी ऐसे किसी भी ऐप से बचने की सलाह देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सृष्टि श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।